नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सीएम 24 में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल देर रात जिले के कलेक्टर्स और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर साफ संदेश दिया, आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, अपराध पर पूर्ण नियंत्रण अनिवार्य है और शासन का लक्ष्य है शांत, सुरक्षित और अनुशासित समाज। रायसेन की दिल दहला देने वाली घटना के बाद सरकार ने संकेत स्पष्ट कर दिए हैं। अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून का शिकंजा अब और भी कसा जाएगा। जिले के कलेक्टर्स और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था की आदर्श स्थिति सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अपराध नियंत्रण पहली प्राथमिकता हो, पुलिस की नियमित गश्त हो और अपराधों पर त्वरित कार्रवाई में किसी भी तरह की ढिलाई न बर्दाश्त की जाए। उन्होंने किसानों को खाद वितरण में किसी भी समस्या से बचाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि लाइन में अधिक देर तक खड़े होने की नौबत न आए। पूरी व्यवस्था सुव्यवस्थित और प्रबंधन मजबूत होना चाहिए। ठंड बढ़ने के मद्देनजर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए राहत और सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सुशासन और सख्त कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है। रायसेन में बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं, कानून सर्वोपरि है और कठोरता से अपना कार्य करेगा। देखिए, हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है। लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। साफ है कि प्रदेश में प्रशासन की जवाबदेही तय हो चुकी है और सरकार का रुख बेइंतहा सख्त है। आने वाला समय बताएगा कि ये कठोर कार्यशैली अपराध पर कितना अंकुश लगाती है, लेकिन फिलहाल संदेश सीधा है, जन सुरक्षा सर्वोच्च, अपराध पर जीरो टॉलरेंस। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता आज सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, जीवन दर्शन, कर्तव्य बोध और सुशासन की विश्व मान्य नीति बन चुकी है। इंडोनेशिया, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, भूटान से लेकर जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस के विश्वविद्यालयों तक गीता का अध्ययन हो रहा है। और अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार 1 दिसंबर 2025 को गीता के 15वें अध्याय के सामूहिक पाठ, गीता ज्ञान प्रतियोगिता और 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मना रही है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या गीता सिर्फ भाषणों और समारोहों में गूंज रही है या सचमुच शासन और नीतियों में भी उतर रही है? क्या सामूहिक पाठ गीता के संदेशों को प्रशासन का जीवंत आधार बनाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई साहसिक और निर्णायक कदम उठाए हैं।
लाडली बहना, सीखो कमाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की सक्रिय कार्रवाई, इंटर स्टेट चेकपोस्ट बंद, इन कदमों को शासन में कर्मयोग और समत्व भाव की मिसाल बताया जा रहा है। गीता जयंती को राजकीय उत्सव घोषित किया जाना सांस्कृतिक आत्मविश्वास और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। गीता के कर्मयोग को साकार करती योजनाएं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, 2023-24 में लोकायुक्त कार्रवाई में 50+ अधिकारी निलंबित गिरफ्तार, इंटर स्टेट चेकपोस्ट बंद, अवैध वसूली पर रोक, विशेष अदालतों की संख्या बढ़ी, जनसुनवाई पोर्टल पर 10 लाख+ शिकायतों में 90% निपटान, गुडनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, भोपाल व उज्जैन में 5000+ आचार्यों द्वारा सामूहिक गीता पाठ, समत्व भाव की झलक, लाडली बहना, 1,29 लाख महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह, सीखो कमाओ, 1 लाख+ युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड, 703 कोर्सों में ट्रेनिंग, SC/ST छात्रों के लिए 100% मुफ्त कोचिंग, लैपटॉप वितरण, हर नगरीय निकाय में गीता भवन, लक्ष्य 3 वर्ष, धर्म और संस्कृति संरक्षण, महाकाल लोक कॉरिडोर फेज 2, 310 करोड़ का विस्तार, ओरछा रामराजा मंदिर जीर्णोद्धार, आस्था और पर्यटन दोनों को बढ़ावा, गीता जयंती राज्यव्यापी उत्सव, राजकीय अवकाश, स्कूलों व जेलों में गीता पाठ। ये पहले बताती हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गीता के निष्काम कर्मयोग को सिर्फ विचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से व्यवहार में उतारने की कोशिश कर रही है। सरकार कहती है ये आयोजन सांस्कृतिक नहीं, गीता आधारित सुशासन मॉडल की दिशा है। हमको मालूम भगवान के मुंह से जो गीता जी का प्राकट्य हुआ वो गीता जी नहीं है, सच्चे अर्थों में कर्म योग की शिक्षा है, ज्ञान योग की शिक्षा है, भक्ति योग का मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने सबका मार्ग प्रशस्त किया। जो जन्मा है वो सब जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ से निर्भीकता के साथ, बगैर क्रोध के, मन के संयम के साथ बड़े से बड़ा काम करो, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा अगर मिलती है गीता जी से मिलती है, हमें इस बात का आनंद है। वह मार्ग हमारा पुण्य प्रशस्त मार्ग है। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये जीवन और शासन का दर्पण है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता अब ये देखेगी कि 1 दिसंबर का सामूहिक पाठ आस्था और परंपरा तक सीमित रहता है या निष्काम कर्म, समत्व, न्याय और जवाबदेही वाले सुशासन में बदलता है। सरकार की योजनाएं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े, घोटालों की फाइलें और कानून व्यवस्था के सवाल कठोर हैं। अब चुनौती यही है, क्या सरकार गीता को सिर्फ पूजनीय रखेगी या शासन का जीवंत आधार बनाएगी? 2025 और उसके बाद का हर दिन यही असली परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। राजधानी भोपाल आज सिर्फ संस्कृति और साहित्य का केंद्र नहीं बल्कि दुनिया के सामने भारत की आत्मा का केंद्र बन गया है। विश्व रंग 2025 के मंच पर कला और शब्दों के इस महोत्सव में सबसे प्रखर स्वर रहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, जिन्होंने साफ कहा कि गिरमिटिया लोग सिर्फ प्रवासी भारतीय नहीं बल्कि भारत के असली सांस्कृतिक राजदूत हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति और सामर्थ्य से भारत का झंडा विश्व में फहराया है। मुख्यमंत्री के संबोधन ने मंच को सिर्फ उत्सव तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि वैश्विक पहचान और भारतीय अस्मिता का संदेश बन गया। देखिए ये रिपोर्ट। रविंद्र भवन के विशाल मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व रंग 2025 के 7वें संस्करण में शामिल होकर देश विदेश से आए विद्वानों, साहित्यकारों और कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर भारतवंशियों की ताकत लगातार बढ़ रही है और आज 70 देशों में भारत के संस्कार नई पहचान गढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक संस्कृति के इस सफर में साहित्य, भाषा और कला ही भारत की सबसे शक्तिशाली कूटनीति है। विशाल भारत, विराट संस्कृति, वैश्विक संदेश, एक मंच जिसको
हमारी वसुदेव कुटुंबकम की भावना से जोड़ के देखा जाता है। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की संस्कृति है, कई प्रकार के देश है, कई प्रकार से वो अपनी सृष्टि का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आदिकाल से भारत का उद्भव जो हुआ है, ये विश्व बंधुत्व के लिए, ये मातृसत्ता की भावना के आधार पर हम अपने जीवन में जियो और जीने दो को भाव को लेकर जो चलते हैं, उस भावना के आधार पर हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी रहन सहन की कुटुंब परंपरा, मानवता से मानवता को जोड़ने के साथ वेद वाक्य की दृष्टि से यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा मेरा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांडे, ये जो अंदर का भाव है, इस भाव के आधार पर हमारी दुनिया में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या आप मान के चलते हैं। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभु सत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति की जड़ में अधिसत्ता नहीं, प्रभु सत्ता है। प्रभु की सत्ता, मानवता का भाव और समस्त मानव जाति के लिए बंधुत्व की भावना, यही भारत की पहचान है। जियो और जीने दो हमारे लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं, जीवन का संस्कार है। हिंदी, कला, शब्द, परंपराएं, संवेदनाएं, ये सब मिलकर दुनिया को बताती हैं कि भारत किसी पर हावी होने नहीं आता, भारत जोड़ने आता है और विश्व रंग उसी वैश्विक बंधुत्व का प्रतीक बनकर खड़ा है। तो योग का आनंद 2014 से आया और कोविड के कठिन काल में जियो और जीने दो की संस्कृति के बलबूते पर कितना अच्छा लगता है। अफ्रीका का माननीय से वो दृश्य थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन हम अपने देश के नागरिकों का भी न केवल उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, उनको सारी चीज उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि जियो जीने दो की भावना बोलने के लिए नहीं, ये जो हमारी संस्कृति का उदार भाव है, वो हमने वो राष्ट्रपति के रूप में छोटा सा एक दृश्य देखा होगा, जब वो विनम्रता से धन्यवाद देते हुए माननीय मोदी जी के चरण स्पर्श करते हुए हमारे लिए वो दृश्य गौरवान्वित करने वाला दृश्य दिखाई देता है। वो हम सब भारतवंशियों के लिए गौरव का अवसर देता है कि कुछ चीजें कह के नहीं होती, करके दिखाने की होती, और करके दिखाने में हमारा वही भाव होना चाहिए जो हमने अपनी वसुधा के साथ देखा है। हो सकता है नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हो, उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए विश्व रंग के माध्यम से 70 देशों तक भारत की सांस्कृतिक ध्वजा लहरा रही है। विशाल भारत की विराट संस्कृति आज वैश्विक मंच पर वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को साकार कर रही है। हम सब का आपसी बंधुत्व ही विश्व बंधुत्व का आधार है। वैसे तो जगदीश चंद्र बसु का जो पुरस्कार मिला, और जगदीश चंद्र बसु ने रॉयल सोसाइटी के सामने से स्थापित किया कि इन वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं, तो वनस्पति में प्राण होते हैं, इस बात को महसूस करके सारे वैज्ञानिकों ने उनको कंधों पे उठा लिया और कहा कि आपका तो आपने चमत्कार कर दिया। क्या चमत्कार हो गया? बोले आपने पौधों में प्राण होते इसको सिद्ध कर दिया, तो ये कोई चमत्कार से कम की बात नहीं है। पूरे भारत वाले आपको कंधे पे लेकर के आपका सम्मान करेंगे। ने कहा हमारे भारत में हमारा कोई सम्मान नहीं होने वाला। तो जगदीश चंद्र बसु के इस जवाब पे वहां के वैज्ञानिकों ने, क्यों आपके यहाँ विद्वानों की कदर नहीं होती है क्या? तो नहीं, कदर तो आपसे ज्यादा होती है, लेकिन केवल आप लोगों को मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण नहीं होता। भारत वाले, गांव वाले सबको मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, उनको तो ये नई बात नहीं लगेगी। ये हमारे ऐसे जीवन के बहुत सारे रहस्य दुनिया समझती जाएगी, जानती जाएगी। हमारे इस विश्व रंग का और रंग बढ़े, समूचे ब्रह्मांड तक फैले, ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। विश्व रंग एक महोत्सव से आगे बढ़ चुका है। ये दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत विभाजन नहीं, संयोजन का मार्ग दिखाता है। नेतृत्व नहीं थोपता, प्रेरणा देता है। शक्ति नहीं दिखाता, संस्कृति दिखाता है। और जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आवाज के साथ 70 देशों की गूंज भोपाल में मिलती है, तो ये सिर्फ सांस्कृतिक समारोह नहीं, भारतीयता के विश्व उत्सव की घोषणा बन जाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। CM 24 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।